आज हम करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। अगेन दिस इज नॉट योर न्यू टॉपिक, आपने ये सेम चीज अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में की हुई है ग्राफ्स टॉपिक्स के अंदर। So we have two types of metric representations. First one is your adjacency matrix and second one is your incidence matrix. अब हम सबसे पहले बात करते हैं adjacency matrix की। एक एग्जांपल लेते हैं। You have a graph like this, A, B, C and D. क्लियर है? अब आपने क्या बनानी है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वर्टेक्स हैं उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ दिस इज योर ग्राफ। आपने रिप्रेजेंट अपने मैट्रिक्स में शो करना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे ए टू ए। क्या ए टू ए यहाँ पे कोई भी पाथ है? बिल्कुल है ना, सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ए टू बी डायरेक्ट एज है, बिल्कुल है 1। ए टू सी क्या कोई डायरेक्ट एज है? नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अगेन ए टू डी 1। क्लियर है? तो बहुत इजी है। अब आप आगे इनफेक्ट खुद कर सकते हो, इसको फटाफट से कर लेते हैं। नाउ अगेन बिकॉज दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो अगर ए टू बी है तो बी टू ए भी होगा 1। बी टू बी नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है। बी टू सी है, बी टू डी है। अगेन सी टू सी नहीं है, सेल्फ लूप कोई नहीं है। सी टू बी बिल्कुल है। सी टू सी सॉरी ये सी टू ए था ना हमारा, सी टू ए था, कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है। सी टू बी है, सी टू सी नहीं है, सी टू डी है। सो केयरफुली करना है, बिकॉज अगर आपने एक भी गलत, एक भी 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0 लिख दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से करना है। डी टू डी 0, डी टू ए 1, डी टू ए 1, डी टू बी 1, डी टू सी 1, डी टू डी 0। इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंट नाम से पता चल रहा है कि एडजेसेंट जो हमारे पास नोड्स कह सकते हो या वर्टेक्स कह सकते हो, वो बताता है ये कि कनेक्टेड है या नहीं। तो फिर इसको हम सिंपल मैट्रिक्स में भी कैसे लिख सकते हैं? 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0। सो दिस इज द वे। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल 2। अगेन योर ABCD वर्टेक्स है हमारे पास, यहाँ पे ABCD यहाँ लिख दिया, ABCD यहाँ लिख दिया। सो A टू A क्या कोई डायरेक्ट एज है? बिल्कुल नहीं है। A टू B है। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो ध्यान रखना है, A टू C नहीं है, A टू D नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास इसकी तरफ आ रही है। A टू D कोई भी एज नहीं जा रही। अगेन B टू A नहीं है, B टू B नहीं है, B टू C है,
B2D अगेन नहीं है, बिकॉज ये वर्टेक्स इसकी तरफ, ये एज इसकी तरफ आ रही है, जा नहीं रही, तो ये नहीं है। अगेन C2C है, C2A नहीं है, C2B नहीं है, C2C है, C2D है। क्लियर है? अगेन D2A है, D2B है, D2C नहीं है, D2D नहीं है। सो ये आपकी बन गई डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम लिख सकते हैं M इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0। क्लियर है? हमने अभी किया है डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज योर मल्टी ग्राफ। अगेन A B C D E लिख देंगे हम। अब आपने मल्टी ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, मल्टी वेज होते हैं एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक पहुंचने के। मतलब सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, एक से ज्यादा रास्ते होंगे जिससे हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ वेज लिखना है, नंबर ऑफ पाथ्स लिखना है। कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ए से ए तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 1। ठीक है जी। ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, सी। अब आप इसको यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, तो कितने हो जाएंगे, 2। अगेन ए से सी तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, ए से डी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, ए से ई तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है। सो दीज आर नंबर ऑफ पाथ्स जो हमारे पास इन वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए है। क्लियर है? अगेन बी टू ए फिर से 2 हो जाएंगे। बी यहां से भी जा सकता है, बी यहां से भी जा सकता है। बी टू बी कोई रास्ता नहीं है, बी टू सी एक रास्ता है, बी टू डी कोई रास्ता नहीं है, बी टू ई कोई रास्ता नहीं है। अगेन सी टू ए कोई रास्ता नहीं है, सी टू बी 1, सी टू सी 0, सी टू डी 1। अब देखिए सी टू ई कितने रास्ते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है ना, एक ये। तो ये 3 एजेस की हेल्प से हम उस ई पे जा सकते हैं। अगेन डी टू ए कोई रास्ता नहीं है, डी टू बी कोई रास्ता नहीं है, डी टू सी बिल्कुल है 1, डी टू डी नहीं है, एंड डी टू ई 1, डी टू ई 1। डायरेक्ट पाथ देखना है आपने, ये नहीं है कि किसी और की तरफ से हाँ जी भाई मैं तो डी टू ई पहुंच सकता हूँ ऐसे करके। नो, आपने डायरेक्ट एज देखनी है जो उस वर्टेक्स तक पहुंचती हो। अगेन ई टू बी 0, सॉरी ई टू ए 1, ई टू बी 0, ई टू सी फिर से देखिए ये भी सेम, इसके पास भी 3 है, ई टू डी 1, E to E 0. So this is your multi graph. ये मैंने आपकी बुक में से ही एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप वहां से भी एक बार देख सकते हो इनको। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं। सो अब हम इसमें और इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अब हम करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये आपकी हो गई एडजेसेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। सबसे पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टेक्स हैं कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी एंड डी। नाउ एजेस। एजेस इन मैट्रिक्स में हमारे पास इधर भी वर्टेक्स थे, इधर भी वर्टेक्स थे। क्लियर है? अब आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स में एक साइड वर्टेक्स आएंगे, देन एजेस। एजेस कौन कौन सी हैं? x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? अगेन इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी। अब आपने क्या देखना है, क्या जो ए वर्टेक्स है क्या वो x1 से कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या वो x2 से कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। और किसी से कनेक्टेड नहीं है तो 0 आ जाएगा। लाइकवाइज बी किससे कनेक्टेड है? x1, x3, x4, x1, x3 एंड x4। अगेन सी किससे कनेक्टेड है? x4, x5, x6, x4, x5, x6। क्लियर है? अगेन डी किससे कनेक्टेड है? 6 एंड 7, तो बाकी जगह क्या आ जाएगा? 0। ई किससे कनेक्टेड है? ई कनेक्टेड है 4 से, 2 3 5 7, 2 3 5 7। सो दिस इज योर इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी है, बस ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास ऊपर एजेस आती हैं और साइड में हमारे पास वर्टेक्स आते हैं। अब आ जाइए आप एग्जांपल नंबर 1 पे। इन्होंने बोला है फाइंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ग्राफ गिवन है हमें। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ। इजी है, आपको पता है कैसे करना है। कितने वर्टेक्स हैं? 5 हैं। तो ओके, v1, v2, v3, v4 एंड v5। अगेन v1, v2, v3, v4, v5। क्लियर है? सो अब आपने इसमें v1 टू v1 क्या कोई हमारे पास पाथ है? बिल्कुल नहीं है, 0। v1 किससे कनेक्टेड है? 3 से और 5 से, तो 3 एंड 5। v2 किससे कनेक्टेड है? v2 के पास अपने आप के भी रास्ते, v2 से भी कनेक्टेड है। क्या v2 v1 से कनेक्टेड है? नहीं। क्या v2 v3 से कनेक्टेड है? नहीं। क्या v2 v4 से कनेक्टेड है? बिल्कुल है। क्या v2 v5 से कनेक्टेड है? बिल्कुल है। ओके, तो v2 किस किस से कनेक्टेड थी? खुद से, अगेन v4 और v5। ठीक है जी। v3 किससे कनेक्टेड है? v1 से एंड v4 से।
V1 एंड V4। V4 किससे कनेक्टेड है? देखो इसकी डिग्री कितनी है V4 की, 4। तो ये चार हमारे पास आगे फर्दर वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो V2 से, V3 से, V4 से नहीं, V4 से कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि इसकी ये V5 के पास दो डिफरेंट पाथ से जा रहा है। तो V5 पे 1 आएगा, बाकी दो जगह क्या आएगा? 0। तो ये ध्यान रखना है, V5 के पास है, दो रास्तों से, अलग अलग रास्तों से जा रहा है। अगेन V5 से कनेक्टेड है? नहीं। क्या V5 V1 से कनेक्टेड है? बिल्कुल है। क्या V5 V2 से कनेक्टेड है? क्या V5 V3 से कनेक्टेड है? 4 से कनेक्टेड है? बिल्कुल। V5 से कनेक्टेड है? नो। सो दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि हमने कहीं ओके। सो ये हमारे पास मल्टीग्राफ था, ये मैंने जो बनाया है ये दिस इज योर, अगर आपके पास सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, बट बिकॉज इन्होंने अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टी ग्राफ है, तो हमारे पास ये दो डिफरेंट रास्ते जा रहे हैं। तो V4 से V5 में क्या आएगा? यहाँ पे 2। अगेन V5 से V4 में भी क्या आएगा? 2, बिकॉज दो डिफरेंट रास्तों से ये जा रहे हैं। क्लियर है? सो मल्टी ग्राफ के कारण हमारे पास 2 आ गया। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स। मुझे लग रहा है ग्राफ सेम है। ओके, सो यहाँ पे E3, E5, E4, E7, E8, E2, E6, E1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अब हमने क्या करना है, इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले अगेन V5 तक हमारे पास आ जाएंगे, E1, E2, E3, E4, कितने आएंगे? 6 7 8। सो V1 किससे कनेक्टेड है? E1 एंड E2, E1 एंड E2। V2 किससे कनेक्टेड है? E3, E4, E5, E3, E4, E5। V3 किससे कनेक्टेड है? E1 एंड E6। V4 किससे कनेक्टेड है? E5, E6, E7, E8, 5 6 7 8। V5 किससे कनेक्टेड है? E7, E8, E2, E4, E2, E4 and E7 and E8. So this is your incidence matrix. आई होप आपको क्लियर हो गया। ये हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स थी, इसको फाइंड मैट्रिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या निकाल दी हमने? इंसिडेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अब क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज योर, कि आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है और आपने क्या बनाना है, खुद से ग्राफ बनाना है। एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं हम। ड्रॉ वन 3 0 0 3 0 1 1 0 1 2 2
0 1 2 0। अब देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई ऐसे हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हमने उसी ऑर्डर में बनाना है। आपके पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कितनी वर्टेक्स हो गई 4, लाइकवाइज क्लियर है। तो आप क्या कीजिए, अपनी मर्जी से कोई भी 4 वर्टेक्स ले लीजिए, v1 v2 v3 v4 क्लियर है। अब आपने क्या देखना है, क्या v1 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, क्योंकि और कितने तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका है, v1 v2 से कनेक्टेड है 3 तरीकों से, v1 v2 से कनेक्टेड है, हो गए 3 वेज। v1 v3 से कनेक्टेड है, नहीं, v1 v4 से कनेक्टेड है, नहीं, अगेन v2 v1 से कनेक्टेड है, v2 v1 से कनेक्टेड है, अगेन कितने तरीकों से, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा, ये हमने ऑलरेडी बना लिया है। अगेन v2 से कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं है, v2 v3 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, v2 v4 से कनेक्टेड है, डन हो गया। नेक्स्ट है v3 v1 से कनेक्टेड है, नहीं है, v3 v2 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, कितने तरीकों से, एक ऑलरेडी बना हुआ है, v3 v3 से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे हमारे पास ओके 2 ये ठीक है। तो v3 v3 से कनेक्टेड है 1 2 2 सेल्फ लूप बन जाएंगे, ध्यान रखना ये 1 लूप, ये तो एक ही हो गया, एंड दिस इज 2। ओके v3 v4 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, कितने तरीकों से, 2 तरीकों से, क्लियर है। अगेन v4 v1 से कनेक्टेड है, नहीं है, v4 v2 से कनेक्टेड है 1, बिल्कुल है, क्या v4 v3 से कनेक्टेड है कितने तरीकों से, 2 तरीकों से, ऑलरेडी बना हुआ है 2 वेज, v4 v4 से कनेक्टेड है, नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर मल्टीग्राफ, ड्रॉ मल्टीग्राफ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिया हुआ है, v1 इधर, v2 इधर, v3 इधर, v4 इधर, तो भी कुछ नहीं होता, तब भी आप बना सकते हो, ये ग्राफ आपका किसी और तरीके से बनेगा, v1 v1 से कनेक्टेड है, यहाँ सेल्फ लूप आ जाएगी, अब यहाँ पे 3 तरीके आ जाएंगे। तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने वर्टेक्स को कहाँ लिया है, आप जिस मर्जी ऑर्डर में वर्टेक्स को ले सकते हो, आपके आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान रखनी है कनेक्टिविटी की, कि अगर कनेक्टिविटी यहाँ पे 3 है तो वो यहाँ पे भी 3 आएगी, अब उसको 2 या 1 नहीं कर सकते, वो आपने अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स करना है, बना किसी भी फॉर्म में सकते हो, ठीक है जी। नाउ चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पे।
सी अब यहाँ पे हमारे पास 3 नोटेशंस हैं, योर -1, 0 एंड 1। क्लियर है? क्या मतलब है इन तीनों का? अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स की। कितनी वर्टेक्स है? 5। तो फिर से मैं आपको बोलूंगी, इसको आप जिस मर्जी ऑर्डर में ले सकते हो। मैंने ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया एंड डी यहाँ ले लिया। ई है, ई। क्लियर है? जैसे मर्जी आप ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगेन ए टू E1। अब ए E1 से कनेक्टेड है एंड E2 से कनेक्टेड है बट -1 है। -1 का मतलब समझ रहे हो आप? सी अब आपने क्या करना है, आपने इस ऑर्डर में देखना है। क्लियर है? सी यहाँ पे हमारे पास क्या है? -1 और यहाँ पे क्या है? 1। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ए है वो किसको कनेक्ट हो रहा है? बी को। ए किसको कनेक्ट हो रहा है? बी को। क्लियर है? अब -1 का मतलब है कि जा रहा है और 1 मतलब कि कनेक्टेड है, तो दिस इज विल बी और E1। अब क्या लिखा है? -1। -1 मतलब कि वो वहां से आ रहा है। क्लियर है? माइनस है। बी मतलब कि उसकी तरफ से जा रहा है। ध्यान रखना है, -1 को हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं सिंक। सिंकिंग मतलब आ रहा है मेरी तरफ, और 1 मतलब होता है अवे। ठीक है जी? तो अब हमारे पास देखो B में 1 है तो अवे मतलब जा रहा है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज योर आउट, और इसका मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो। -1 में हमारे पास, क्लियर है ये चीज कैसे हुई है? क्योंकि -1 है तो ये हमारे पास इन होगा, और फिर दूसरा किसके साथ 1 है? ये B के साथ, तो इसका मतलब B से कनेक्टेड हो रहा है थ्रू एज E1। अगेन सेकंड पे चलते हैं। दिस इज योर -1, तो A कनेक्टेड है E2 से, किसके साथ कनेक्टेड है? C के साथ, तो ये हमारे पास C से चला जाएगा। अगेन -1 है, -1 का मतलब है इन इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है जी? इस एज का नाम क्या हो गया? E2। अब हम चलते हैं E3 में, कहां कहां है? 1 -1, तो B कनेक्ट हो रहा है किससे? C से। B कनेक्ट हो रहा है C से। अगेन आप देख सकते हो कि B में हमारे पास क्या है? 1, पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 का मतलब है आउट। ठीक है जी? और C में हमारे पास क्या है? -1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इन। बिल्कुल ठीक है, कनेक्ट हो गया। इस एज का नाम हो गया हमारे पास E3। अगेन E4 में देखिए, A कनेक्ट है E4 से। ठीक है जी? और ये -1, तो ये क्या हो गया? A किससे कनेक्ट है? D से। 1 है, A कनेक्ट है D से। 1 है, 1 मीन्स कि ये आउट हो रहा है, और D में -1 है, इसका मतलब सिंकिंग, मतलब इसकी तरफ, सिंक मतलब आना है ना, तो सिंक हो रहा है मतलब -1। ठीक है जी? ये भी हो गया। एंड दिस विल बी योर H4, E4। अगेन 1 -1, तो कौन कनेक्ट हो रहे हैं? A और E। A और E। क्लियर है? अब A टू E में हम देखेंगे 1 -1, तो 1 है तो ये ऐसे आएगा। ठीक है जी? और ये हमारी H हो जाएगी E5। अगेन -1 और 1 कौन कनेक्ट हो रहे हैं? C और D। C में हमारे पास -1 है, तो -1 का मतलब इसकी तरफ ऐसे H आएगी, और ये हो जाएगा E6। डन हो गया ये भी, -1 और 1। अगेन -1 एंड 1, -1, B और D। B और D जा रहा है, लो जी, B और D कनेक्ट हो गए। B में हमारे पास -1 है, -1 मतलब इन इसकी तरफ आ रहा है। क्लियर है? D भी हमारे पास हो गया, तो ये हो गया H हमारे पास 7। अगेन E8 में हमारे पास D और E। D और E कनेक्टेड है, ये लो हो गया। D में 1 है, 1 है मतलब इसकी तरफ जा रहा है,
ई -1 होता तो इसकी तरफ आ रहा होता। ध्यान रखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होनी चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो ये आपका हो गया E8। E9 में कौन कनेक्टेड है? C और E। C और E कनेक्टेड है। आप इसको यहां से भी लेके जा सकते हो, नहीं तो ये बीच में से भी लेके जा सकते हो, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साइड से लिया था। इसको थोड़ा सा नीटन, लो जी, ये C से E कनेक्ट हो गया। 1 किसकी तरफ है? C की तरफ है। ओके, एंड दिस विल बी योर H9। सो दिस इज योर ग्राफ जो हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स से बना है। ध्यान रखना है -1, 0 का मतलब तो ये है कि कोई भी एज कनेक्टेड ही नहीं है, सबसे सिंपल। -1 का मतलब है इन, 1 का मतलब है आउट हो रहा है। इन हो रहा है उसकी तरफ आ रहा है, आउट मतलब उसकी तरफ से जा रहा है। तो ध्यान रखना है इसका एज का, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले राइट adjacency list, find adjacency matrix, find incidence matrix, draw complement of graph। सी अगेन, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूरे 12 मार्क्स का आ सकता है ना, और ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। फर्स्ट सॉल्व करते हैं